प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। हमारा विषय है कारक। आज हम कारक का तीसरा और चौथा भेद पढ़ेंगे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं कारक का तीसरा और चौथा भेद। कारक का तीसरा भेद है करण कारक और चौथा भेद है संप्रदान कारक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे करण कारक और ये जानेंगे कि करण कारक होता क्या है, करण कारक कहते किसे हैं। तो यहाँ पर करण कारक की परिभाषा है, वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह से होता है साधन के अर्थ में। यहाँ कुछ उदाहरणों द्वारा करण कारक को समझाया गया है। पहला उदाहरण है, रमा चाकू से फल काटती है। रमा चाकू से फल काटती है। तो यह रमा करता है, इसके द्वारा जो क्रिया की गई है उसका साधन क्या है, यहाँ हमने लिखा है इसका कारक चिन्ह से होता है साधन के अर्थ में। तो रमा यहाँ पर करता है, इसके द्वारा काटने की, फलों को काटने की जो क्रिया की गई है उसका साधन क्या है, तो चाकू। रमा फल किससे काटती है, चाकू से। तो चाकू यहाँ पर क्या हुआ, एक साधन हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं कि रमा चाकू से फल काटती है। ये वाक्य है, ये करण कारक का उदाहरण है और चाकू यहाँ पर करण कारक है। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण पढ़ते हैं, अनीता पेंसिल से लिखती है। अनीता पेंसिल से लिखती है। तो अनीता यहाँ पर करता है और इसके द्वारा जो लिखने की क्रिया की गई है उसका साधन क्या है, किससे ये क्रिया पूरी की गई है। तो यहाँ पर साधन है पेंसिल। पेंसिल से लिखती है तो साधन यहाँ हुआ पेंसिल। तो पेंसिल यहाँ पर करण कारक है और अनीता पेंसिल से लिखती है, ये वाक्य है, ये करण कारक का उदाहरण है। इसी तरीके से अब हम पढ़ते हैं कारक का चौथा भेद संप्रदान कारक। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संप्रदान कारक कहते किसे हैं, संप्रदान कारक होता क्या है। तो यहाँ पर संप्रदान कारक की परिभाषा है, जहाँ कर्ता स्वयं के लिए कार्य न करके किसी दूसरे के लिए कार्य करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जहाँ कर्ता स्वयं के लिए कार्य न करके किसी दूसरे के लिए कार्य करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह के लिए होता है। इसका कारक चिन्ह के लिए होता है। तो इसका कारक चिन्ह के लिए होता है। यहाँ कुछ उदाहरणों द्वारा संप्रदान कारक को समझाया गया है। पहला उदाहरण है, गंगाराम गधे के लिए रस्सी लाया। यहाँ गंगाराम करता है, इसने यहाँ पर स्वयं के लिए कोई कार्य नहीं किया है, किसी दूसरे के लिए कार्य किया है। तो किसी दूसरा कौन हुआ, यहाँ पर गधा हुआ। तो गंगाराम ने स्वयं के लिए कार्य नहीं किया है, गधे के लिए कार्य किया है। यानी कि रस्सी लाने का जो काम या जो कार्य किया है वो स्वयं के लिए नहीं, गधे के लिए किया है। इसलिए गधा यहाँ पर संप्रदान कारक है और गंगाराम गधे के लिए रस्सी लाया, ये वाक्य है, ये संप्रदान कारक का उदाहरण है। हमें कारक चिन्ह देख लेना चाहिए कि यहाँ पर के लिए आया है, इसलिए हम अंदाजा लगा लेंगे कि यहाँ पर संप्रदान कारक है, क्योंकि इसका कारक चिन्ह तो के लिए होता है। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण है, राजू खिलाड़ियों के लिए पानी लाया। राजू खिलाड़ियों के लिए पानी लाया। तो राजू यहाँ पर क्या है, करता है और इसने पानी लाने का कार्य या काम किया है वो स्वयं के लिए नहीं किया है। किन के लिए किया है, खिलाड़ियों के लिए।
तो स्वयं के लिए कार्य न करके किसी दूसरे के लिए कार्य किया है। तो खिलाड़ी यहाँ पर क्या है? संप्रदान कारक है। खिलाड़ी क्या है? संप्रदान कारक है। और राजू खिलाड़ियों के लिए पानी लाया, ये वाक्य है, ये संप्रदान कारक का उदाहरण है। इस तरीके से आज हमने कारक के तीसरा और चौथा भेद, करण कारक और संप्रदान कारक का विस्तार पूर्वक विधिवत रूप से अध्ययन कर लिया है। आप इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, से कल पढ़ेंगे। थैंक यू।